नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटू क्लासेस का स्वागत करता सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए समय न व्यस्त करते हुए शुरू करते हैं। महावीर प्रसाद सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया और 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। 1938 में उनका देहांत हो गया। ये सरस्वती पत्रिका है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, पुरातत्वइतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, चिंतन एवं वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक और समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसक रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र। उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिकी दर्शन है। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों को सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतक को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में समालोचन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी को लिख सकते हैं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता मतलब होता है बहुत ही अच्छा, सरस। उनके लेखन में विशेष प्रमुखता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। तो इस तरीके से बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो है जीवन परिचय समाप्त होता है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुष से लंबा संघर्ष किया है। नवजागरण काल के चिंतकों में मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज की जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। अलख मतलब होता है लोगों को जागरूक करना। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की पूरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बातें कही गई हैं और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस संबंध का अनेक दृष्टियों में ऐतिहासिक महत्व है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पंडित शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोर पुस्तक में शामिल करते हुए इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। इस निबंध की भाषा में और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। तो इस तरीके से जीवन परिचय यही समाप्त होता है। मिलते हैं पाठ के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलते हैं नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। जय